नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया भर में एक बार फिर से कोल्ड वॉर की तरह न्यूक्लियर हथियारों की रेस शुरू हो गई है। दुनिया का हर देश फिर से न्यूक्लियर हथियारों का भंडार जमा कर रहा है। फिर चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, रूस ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो नॉर्थ कोरिया, चाइना ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। और ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही कह रहे हैं। वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। दुनिया जो पहले ही परमाणु हथियारों के जखीरे के ऊपर बैठी हुई है, एक बटन और दुनिया का खेल खत्म। लेकिन इसके बावजूद फिर से न्यूक्लियर हथियारों की रेस क्यों शुरू हो गई है? जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर टेस्ट की बात कही, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी परमाणु परीक्षण की धमकी दे दी। अब दोनों महाशक्तियां शब्दों से नहीं बल्कि परमाणु की भाषा में बात कर रही हैं। और मैं कहता हूं कि अगर यह बयानबाजी असली परमाणु परीक्षण में बदली या परमाणु युद्ध में बदली तो हम जंग के उस दौर में चले जाएंगे जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। एक छोटी सी चूक और धरती को राख में बदलने से कोई नहीं रोक पाएगा। पुतिन बनाम ट्रंप की इस बारूदी जंग में दुनिया एक नए न्यूक्लियर तूफान के बीच फंसी हुई नजर आ रही है। तो क्या परमाणु तनाव पूरी दुनिया पर असर डाल रहा है? रूस और अमेरिका के बीच बढ़ती परमाणु प्रतिस्पर्धा या परमाणु रेस ने थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट तो तेज की ही है, लेकिन दुनिया भर में परमाणु हथियारों के जखीरे के खतरे को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया एनपीटी की बात करती है, परमाणु अप्रसार संधि की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के ताकतवर मुल्क परमाणु हथियार बनाने की बात कर रहे हैं। ईरान परमाणु हथियार बनाए तो वैश्विक शांति को खतरा, दुनिया को खतरा। और दुनिया के शक्तिशाली देश आपस में परमाणु होड़ करें तो यह शांति का पैगाम, यह कबूतर उड़ाने का काम, यह किस तरह का मजाक किया जा रहा है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने उच्च अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो परमाणु हथियारों के परीक्षण शुरू करने के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार करें। यह फैसला उस समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलेआम कहा कि अमेरिका फिर से परमाणु परीक्षण करने के लिए आदेश दे चुका है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि रूस ने अब तक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी, जो कि परमाणु अप्रसार संधि की तरफ भी जाना चाहता है, परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, उसका पालन किया है रूस ने अभी तक। लेकिन अगर अमेरिका या कोई अन्य परमाणु शक्ति इसे तोड़ता है और परीक्षण करता है तो रूस भी नहीं रुकेगा। रूस इसे देश की सुरक्षा के लिए गंभीर मसला बता रहा है और साफ कर रहा है कि रूस भी अपनी परमाणु ताकत में इजाफा करने के लिए अमेरिका से पीछे तो किसी भी सूरत में नहीं रहेगा। Предпринять адекватные ответные действия. В этой связи я поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и гражданским ведомствам, соответствующим гражданским ведомствам, сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета Безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Вот. Давайте из этого будем исходить. Я жду вашего доклада. Давайте перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки. रूस का मैसेज क्लियर है। अगर और कोई परमाणु देश इस मैदान में उतरता है, परमाणु मैदान में उतरता है, अमेरिका अगर परमाणु खेल खेलता है तो वो भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर जाएगा। सवाल ये उठता है कि क्या ये बढ़ती परमाणु होड़ थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी है या अपने देश को सुरक्षित रखने की तैयारी है? जिसके पास जितने परमाणु हथियार होंगे वो उतना शक्तिशाली माना जाएगा। एक वक्त में परमाणु हथियारों के विघटन की बात चल रही थी, इसे कम करने की बात चल रही थी,
लेकिन एआई की दुनिया में एक बार फिर से एक किस तरह की रेस शुरू हो गई है, जहां मानवता पीछे छूट रही है और हथियार आगे जा रहे हैं। विशेषज्ञों की भी यही चिंता है जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। अगर अमेरिका और रूस में परमाणु हथियारों के परीक्षण और उत्पादन की रफ्तार तेज हुई तो इससे वैश्विक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। दोनों ही देश एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं, परमाणु क्षेत्र में कोई भी बिना जवाब के नहीं छोड़ा जाएगा। यह बात विश्व को एक बार फिर से उस भयावह दौर में ले जा रही है जब परमाणु युद्ध की आशंका दुनिया को घेरती थी, या जब अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर अटैक किया था। उस अटैक को छोड़ दीजिए, अगर परमाणु हथियारों को या यूरेनियम को, संवर्धित यूरेनियम को ठीक तरीके से नहीं रखा गया तो यह पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को जहरीला बनाता है। उसका क्या? और पुतिन इधर क्लियर कट ऐलान कर रहे हैं, एटमी गेम में अमेरिका के लिए अपोजिट खेलने के लिए रूस तैयार है। अमेरिका या कोई भी देश एटमी टेस्ट करेगा तो रूस भी करेगा। अमेरिका न्यूक्लियर के मैटर में क्या कर रहा है इसका पता लगाया जाए। एटमी पावर में रूस भी अमेरिका से किसी भी सूरत में पीछे नहीं रहेगा। न्यूक्लियर गेम में अमेरिका खेलना चाहता है तो हम मैदान में हैं। पुतिन ने 3 खास परमाणु हथियारों को लेकर बड़े फैसले किए हैं। पहला, न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल का उत्पादन तेजी से बढ़ाने और जल्द से जल्द परीक्षण करने के आदेश दिए हैं। दूसरा, जो सरमट आईसीबीएम है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उसको युद्ध के मोर्चे पर तैनात करने के निर्देश दिए हैं। ये जो आईसीबीएम है, इसमें परमाणु वॉरहेड्स लगाकर इसे भेजा जा सकता है और एक साथ 15 परमाणु वॉरहेड, 15 परमाणु हथियार लगाए जा सकते हैं। तीसरा जो है ओरेशनिक मिसाइल, उसके बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरुआत करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं आपको अमेरिका की मिनटमैन 3 मिसाइल की ताकत के बारे में भी जल्दी से बता देते हैं। अमेरिका की मिनटमैन 3 मिसाइल लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु हमले के लिए सक्षम है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर है, जो कि सरमट से 5,000 किलोमीटर कम है। रूसी सरमट मिसाइल 18,000 किलोमीटर तक मार करने की ताकत रखता है। हालांकि मिनटमैन 3 विश्व के किसी भी कोने में निशाना साधने में सक्षम है। यह मिसाइल अंतरिक्ष में भी हमला कर सकता है और कई टारगेट्स को एक साथ तबाह कर सकता है। 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिसाइल बेहद तेज गति से अपने लक्ष्य को साधता है। अब रूस अमेरिका में परमाणु हथियारों की संख्या भी देख लीजिए, क्योंकि दोनों परमाणु हथियारों के मामले में दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। कोई भी एक दूसरे से 19-20 नहीं है, रूस ही ज्यादा है। रूस के पास लगभग 5,580 परमाणु हथियार हैं, वहीं अमेरिका के पास लगभग 5,277। इसके बाद चीन की बारी आती है, 600 परमाणु हथियार। फ्रांस के बाद 290, यूनाइटेड किंगडम के पास लगभग 225 परमाणु हथियार हैं। फिर बारी आती है भारत और पाकिस्तान की। भारत के पास करीब 180 और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं, जबकि इजराइल और उत्तर कोरिया के पास भी कुछ सीमित संख्या में परमाणु हथियार हैं। बस 12 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, इसके अलावा दुनिया में कहीं कोई परमाणु हथियार नहीं है। तो दुनिया के दूसरे देश का शांति से नहीं रह रहे? क्या साउथ कोरिया शांति से नहीं रह रहा? जापान शांति से नहीं रह रहा? आखिर इतने परमाणु हथियारों की आवश्यकता क्या है? ये किस तरह की तैयारी चल रही है? एक ऐसा दौर जहां तकनीक और शक्ति अपने चरम पर है, जहां रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो रही है, तो वहीं इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा परमाणु हथियारों की रेस बढ़ाई जा रही है और खुलेआम टकराव का इजहार किया जा रहा है। रूस और अमेरिका की इस परमाणु जंग के बीच दुनिया की निगाहें जमी। आगे क्या होगा? क्या ये महाशक्ति आपसी संवाद के रास्ते तलाशेंगे या परमाणु हथियार की टेस्टिंग करके विश्व में एक नया संकट को जन्म देंगे? और अगर ऐसा होता है तो इसके दुष्परिणाम जो है वो पूरी मानवता को भुगतने पड़ सकते हैं।